हाथ से कभी कभी गाल भी मिलता है, नॉर्मल सी बात है ना। उसको क्या कहते हैं? थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। क्यों सुनना है? कहां तक सुनाई देता है? क्या? वही तो कह रहे हैं, तो गूंज सुनना है उसका। और देखें ठंडी में कैसी गूंज, ठंडी में और दूर तक सुनाई देगी। हाँ, ठंडी वाकई बढ़ गई है नहीं। चलिए, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कह ही चुके हैं, ऑनलाइन वाले को भी जय हिंद। कहाँ तक कॉपी बताइए? यूनियन इंटरसेक्शन बताए थे ना। अब इसी को यूनियन इंटरसेक्शन को हम क्या फिगर से भी देख सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं वेन डायग्राम। वेन साइंटिस्ट के नाम था, उन्होंने इस डायग्राम के बारे में पहली बार बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में उसका नाम क्या रखा गया? वेन डायग्राम रखा गया आपका। तो वेन डायग्राम सबसे पहले एक बॉक्स से हम लोग क्या यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट। कोई जरूरी नहीं है बॉक्सी से दिखाएं, लेकिन इन जनरल बॉक्स से दिखाते हैं। अब उसके अंदर सेट है, उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ये है और सेट बी मान लीजिए ये। तो अगर यहाँ हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका? यूनियन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का ये जो पार्ट होगा कॉमन पार्ट, इसी को हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी होगा। यूनियन में क्या बताए थे? जो ए में है वो भी रहेगा, जो बी में है वो भी रहेगा, जो दोनों में है वो भी रहेगा हमारा। मतलब दोनों मिला करके जो एरिया है उसको साइडेड रीजन से दिखा देते हैं, वही क्या बताएगा? ए यूनियन बी बताएगा। बहुत सारे सवाल वेन डायग्राम से करना इजी होता है, थोड़ा सा जल्दी लग जाता है हमारा। ठीक है, यूनियन समझ गए क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या बताए थे? दोनों में, हाँ, किसी एक में भी रहे। ठीक है, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी, या तो ए में या तो बी में, किसी में एक में, किसी एक में भी रहेगा तो आपका ए यूनियन बी का एलिमेंट वो होगा ही होगा। फिर इंटरसेक्शन वाला ये हमारा हो गया ए और ये बी, ए और बी हमारा। तो इंटरसेक्शन में क्या, ये दोनों का कॉमन पोर्शन, ये जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वही क्या बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा। ऐसा एलिमेंट जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। दोनों में से अगर एक में भी नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट नहीं होता। इंटरसेक्शन का होने के लिए दोनों में रहना जरूरी है हमारा। ठीक, फिर डैश, ये यू हो गया, ये मान लीजिए सेट ए हो गया। ठीक, तो ए डैश अगर शो करना है, क्या करना है? ए डैश अगर शो करना है तो ए डैश क्या हो जाएगा? ये वाला सारा, मतलब ए के अलावा जितना भी बचेगा वो सब का सब किसमें? ए डैश में। ये जो येलो वाला पार्ट है, पीले रंग से जो रंगे हैं, वही हमारा किसका है? ए डैश को बता रहा। मतलब स्क्वायर में जितना पार्ट सर्किल वाला है उस सर्किल वाले को हटा देंगे, जो बचा रहेगा वो किस में होगा? ए डैश में। यही बताया था ना, यू में तो रहे लेकिन ए में ना रहे। ऐसे सारे एलिमेंट जो यू में रहे लेकिन ए में ना रहे तो वो किस में रहेगा? ए डैश में रहेगा। क्लियर है सबका? फिर इसमें आता है डिसजॉइंट सेट। क्या आता है? डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स किसको कहते हैं? टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ठीक, इसको शायद क्या असंगत समुच्चय शायद हिंदी में कहते हैं, शायद। अब हम एग्जैक्ट, हमें वर्ड इसका नाम याद है।
मतलब दो ऐसा डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी दो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। जैसे अगर हमने ए लिया 1 3 5 7, ठीक, बी लिया हमने 2 4 6 8 लिया, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे तो क्या आएगा, 5 होगा ना। दोनों में कोई कॉमन है, इसमें सारे ऑड नंबर है, इसमें सारे इवन नंबर है, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो ऑड और इवन दोनों होता। ऑड इवन मतलब जो लिखा उसमें कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। तो अगर दो सेट का क्या हो गया, बस कर, बंद कर भाई। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई हो जाए, हमारा नल सेट हो जाए, तो वैसे दोनों सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है हमारा। इसको अगर हम फिगर से दिखाएंगे तो वेन डायग्राम से, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो ए और बी में तो कोई कॉमन है ही नहीं ना, कोई कॉमन एरिया दोनों सर्किल में नहीं है। तो यहाँ सेट ए और सेट बी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई हो जाएगा। यहां तक समझ में आई बात, कोई समस्या किसी को? डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B। ठीक, मतलब A माइनस बी में वैसे सदस्य होंगे जो A में तो रहता हो लेकिन B में ना रहता, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, A में होना भी चाहिए, अच्छा, A में रहना भी चाहिए और B में नहीं भी रहना चाहिए हमारा। मतलब कुल मिलाकर के A में से उन सारे सदस्य को हटा देंगे जो बी के साथ शेयर कर रहा होगा, जो बी के साथ शेयर कर रहा होगा। जैसे हमने ए लिखा क्या, 1 3 4 6 8 लिखा, ठीक, और बी हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 लिखा हमने, ठीक। तो ए माइनस बी अगर कहेंगे तो ए माइनस बी, ए 1 ए में तो है लेकिन बी में तो नहीं है ना, ए माइनस बी में रहेगा। फिर 3 रहेगा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है तो ना लेना, 6 इसमें है तो इसमें भी है नहीं लेंगे, 8 इसमें है, इसमें भी है तो नहीं लेंगे। तो यही क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। उसी तरह से बी माइनस ए कहते हैं, क्या कहते हैं, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मतलब क्या होता, बी माइनस ए मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हमारा। तो 2 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 4 है, 6 भी है, 8 भी है, फिर 10 नहीं है, 12 नहीं है। तो a माइनस बी क्या 1 3 होगा और b माइनस ए क्या होगा 2 10 और 12 होगा हमारा। समझ में आई बात, कोई समस्या किसी को? तो दोनों चीजें होनी चाहिए, जो पहले लिखा है उसमें तो रहे लेकिन उसमें से वो वाला एलिमेंट हटा देंगे जो b के साथ कॉमन हो रहा है, जो b के साथ शेयर कर रहा है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी बता दो भाई, ऑनलाइन वाले को शिकायत रहती है कि सर 2 10 12, हाँ एकदम सही है। 2 10 12 1 3, एकदम सही, एकदम सही। जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। किसी को अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं, किसी को अगर हमें क्या दिखाना हो, वेन डायग्राम से दिखाना हो, तो सेट ए ये मान लिया, सेट बी ये मान लिया हमने, ठीक। तो ए माइनस बी बताना है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला। यही पार्ट तो केवल ए में है,
केवल ए में होना चाहिए, बी में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डस भी कह सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डस मतलब क्या हुआ, बी में ना रहे, ठीक। तो ए में तो रहे लेकिन बी में, दोनों चीज हो तो इंटरसेक्शन ही लगाते थे ना, तो ए में होना भी चाहिए और बी में नहीं भी होना चाहिए। हमने इसलिए लिखा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा। क्लियर है? फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले को हटा देंगे तो क्या ए नहीं, खाली ए वाला ना बच जाएगा। क्लियर हुआ कि एग्जाम्पल देख समझा, समझ गए? तो चाहे ए माइनस बी कहे, चाहे ए इंटरसेक्शन बी डस कहे, चाहे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का है, अरे कोई भी ले लो। मान लो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक। यूनिवर्सल सेट तो हमेशा दिया रहता है। ए हमने लिया क्या, 1 3 4 लिया, बी हमने क्या लिया, 2 4 5 6 लिया हमने, ठीक। तो अब अगर हम बी डस कहेंगे, तो अगर बी डस कहेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेना। तो ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी कितना होगा, 1 और 3 होगा। ए इंटर सॉरी ये बी था, तो बी डस कितना, बी डस अगर कहेंगे तो बी डस कितना, जो यू में हो लेकिन बी में ना हो, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 है ही, 3 आएगा, 4 है ही, 5 है ही, 6 है ही, यही खाली ना, ठीक। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी डस कहा जाए, ए इंटरसेक्शन, तो ए का इसके साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या 1 और 3 नहीं आएगा, अरे ए में कितना है, 1 3 4 है, बी डस में कितना है, 1 और 3 है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन 1 और 3 ही तो आएगा हमारा। क्लियर है? तो दोनों बराबर हुआ कि ना हुआ, सेम आया, वही तो लिखे ए माइनस बी बराबर कितना, ए इंटरसेक्शन बी डस हमारा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए और बी के साथ कॉमन कौन कौन है क्या है, 1 नहीं है कॉमन, 3 भी नहीं है कॉमन, केवल 4 है ना, केवल क्या है, 4 है। अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक। तो ए 1 3 4 था और ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 4 था, तो इसमें से इसको घटाओगे तो खाली 4 ही तो माइनस होगा, तो क्या बचेगा, 1 3 ही तो बचेगा हमारा। तो क्या हुआ, जितना ए माइनस बी आया उतना ही ए इंटरसेक्शन बी डैश आया, उतना ही ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो वही तो लिखा ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी। अब समझ में आएगा, अभी भी दिक्कत क्लियर है? फिर आता सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बता जल्दी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स किसको कहा जाता है, और कोई बता, पंडित जी क्यों नहीं पता, मतलब कोई पढ़ के ना आया है, हर दिन बताते हैं कल ये चीज पढ़ाएंगे, तो एक बार किस लिए बता के जाते हैं कि एक नजर देख के आ, क्या किसका हिंदी, हमका क्या पता क्या होगा, सम्मित अंतर, इसे बोला जैसे हिंदी बोल देंगे बताइए देगा, बता, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, हाँ क्या बोला, फिर से बोल, ये कहाँ बोले थे माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो दोनों एक ही बात हुई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो ठीक बोले, हम ही को कह रहा हूं, यही तो बोले थे सर, मतलब का
इसका कुल मिला के मतलब क्या, ए और बी दोनों में से केवल एक में हो, ए में रहे तो बी में ना रहे और बी में रहे तो ए में ना रहे, दोनों में से केवल एक में होना चाहिए। मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसी क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहा जाएगा। इसी को हम लोग क्या ए बी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस का ये साइन होता है, ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो इसी को अगर हम वेन डायग्राम से शो करें तो वेन डायग्राम से करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। ठीक, तो ए माइनस बी को अगर शो करेंगे तो ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा होगा, ये ना, यही पार्ट तो खाली ए में है। ठीक, और बी माइनस ए करेंगे तो ये होगा, है ना, ये वाला पार्ट खाली क्या है, केवल बी में है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तब जाकर के ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। यही क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन वाले में से इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर, यूनियन कर देंगे तो दोनों का सर्किल मिला करके आ जाएगा, और इंटरसेक्शन मतलब कि ये कॉमन वाला पार्ट हमारा, तो दोनों को मिला करके इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन है वो हटा देंगे तो वही क्या होगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। मतलब कॉमन वाला एलिमेंट इसमें नहीं लेते हैं। ठीक, दोनों में से किसी एक ही में रहे, केवल ए में रहे या केवल बी में रहे, खाली ए में रहेगा तो भी एसिमेट्रिक बी वाले में होगा, और केवल बी में रहेगा तो भी एसिमेट्रिक बी वाले में होगा। केवल उस एलिमेंट को हटाना होता है जो कॉमन होता हो हमारा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? क्या हमको क्या पता कैसे लिखेंगे, तो वही तो लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, सेट ए और बी, मतलब एग्जैक्टली वन। वहां ए यूनियन बी में क्या लिखा था एटलीस्ट कम से कम ए या बी में से एक में हो। यहां क्या कह रहे हैं, ए या बी में से ठीक एक ही में हो। ठीक है, एक ही में होना चाहिए, ए में रहे तो बी में, मतलब होता ना कभी झगड़ा होता है दो दोस्तों के बीच में, जब पार्टी बनती है तो क्या कहते हैं, ए तू मेरे तरफ रहेगा किसके तरफ रहेगा, इसके तरफ रहेगा तो मेरे तरफ ना रह सकता है, पटक के मारेंगे अगर इधर कहीं घुस गया तो, या अगर मेरे तरफ रहना है तो फिर उधर झांकना तक नहीं है, ये नहीं देखें चोंच में चोंच उधर भी लड़ा रहा है। ठीक, फैसला कर लो। अब बेचारा उसकी दुविधा, दोस्त मेरे दोनों अच्छे हैं, अब बाद में फिर सब मिल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो एकदम कहानी ऐसा होता है कि नहीं, क्या ये हो एक बार, ये नहीं हो, ऐसी दुविधा कभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, आगे आएगी, आगे अब दूसरी वाली दुविधा आ जाती है। अब वो दुविधा का उम्र गया, वो क्लास 10th तक ही होता है लगभग। क्या जादू हुआ है? अच्छा, चल आगे चल। इधर कुछ लिख रहे हैं, प्लीज सर बताइए 25/12 को डेट और बर्थ। अरे डीके भैया, ये टीजीटी पीजीटी की क्लास नहीं है, यहां भी हम वही पंचायत करें, 3 नन्हे मुन्ने बच्चों को कौन पढ़ाएगा। आपका जो क्वेश्चन है बड़े बच्चों वाली क्लास में कीजिएगा, इस क्लास में ना करिए। ठीक, अगर चुपचाप पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहिए, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक, हाँ, यहाँ क्वेश्चन सब डिफेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तब हम बता पाएंगे। चलिए, अब इसका क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा, जिसे आपको याद रखना। यूनियन इंटरसेक्शन सब कर लेगा ना, पक्का ना? अच्छा चलो पहले एक आध देख ले, हमें डाउट है स्टैंडर्ड यूनिट्स कहाँ है सब? हाँ, सारे स्टैंडर्ड यूनिट गायब है क्या? रिंकू भाई यहाँ है? नहीं तो इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है।
सेट ए बराबर 1 2 3 5 7, सेट बी बराबर है 2 4 8 10 और सेट सी बराबर है 1 3 5 6। तो आपको बताना है फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। जल्दी से बताइए तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। सेट ए में 1 2 3 5 7 है, बी में 2 4 8 10 है, सी में 1 3 5 6 है। तो ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्या रुक जा, लगाने दे। बताओ जी, तुम बताओ। हेलो, ये होगा एलिमेंट लिख के बता। हम एलिमेंट दिए हैं ना, मतलब क्या 1 2 3 5 7। चलो देखो, तू बता पनीर क्या। रिंकू भैया आप बताइए। 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 सबे रहेगा, कोई नहीं घटेगा। अरे वाह, आप बताओ। 1 2 3 5 7 सब एक ही चीज बता रहा, मतलब सही है क्या लगता है? तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल बैठो। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कोई कॉमन है? कोई नहीं है कॉमन। क्या है? फाई है। क्या है? फाई है। तो हमें अब क्या चाहिए? ए माइनस फाई। तो घटाएं क्या, जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो हटने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, यानी कि ए ही आ जाएगा। ए ही मतलब 1 2 3 5 7 ही आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। अब दूसरा देखें। सेट ए बराबर 1 2 3 4 5, u इज इक्वल टू है 1 2 3 से लेकर के 10 तक है, और b बराबर है 3 5 6 8 10 है हमारा। ठीक, तो अब बताना है हमें a माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जल्दी से बताएं। ऑनलाइन वाले तुरंत बता दिए थे। जैसे इसका प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी ना बताए, बस यूनियन इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जल्दी बता पंडित जी, फिर यही आ जाएगा। चलो पहले हम क्या ए डैश निकालें। क्या निकालें? ए डैश। तो डैश मतलब क्या, वैसे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन ए में ना हो हमारा। ए डैश में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 8 9 10, यही ना। बी डैश करेंगे तो बी डैश में कितना आ जाएगा? 1 2 4 7 9, बस ना। 2 4 5 2 2 4। ठीक, अब इसका क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन कौन है? 7 है और 9 है हमारा, बस यही कॉमन है। अब इसको क्या करना है? ए में माइनस करना है। इसको क्या करना है? ए में इस वाले में से माइनस करना। इस वाले में से इसको माइनस करोगे, इसका वो एलिमेंट हटा देना है जो इसके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन इसके साथ कोई शेयर कर ही नहीं रहा। इस पे कहानी 5 पे खत्म है, वहां 7 9 है हमारा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वापस ए ही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 ही रह जाएगा हमारा। ठीक,
क्लियर है सबका? 1 2 3 है, 7 कहाँ से आ गया जी? डी के पाल साहब कह रहे हैं कि हाँ 7 भी आ जाएगा। 7 कहाँ से आ जाएगा? अब प्रॉपर्टीज इसकी बात करें। कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, फाई मतलब क्या? नल सेट, तो ए ही होगा। फाई तो नल सेट, इसमें कुछ है ही नहीं हमारा, तो जो खाली ए में होगा वही ये भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। फिर ए इंटरसेक्शन फाई, फाई अब दोनों में कॉमन चाहिए, तो कॉमन लेंगे कहाँ? इसमें कुछ है ये नहीं है हमारा, तो क्या होगा? फाई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई। तीसरा ए इंटर यूनियन यू, यू जहां क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन यू करेंगे तो यू ही हो जाएगा। ए यूनियन यू क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन यू कितना? ए। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? हाँ हाँ क्या क्या? हाँ हाँ, जब कुछ हो सकता है तो क्या दिक्कत है? भी लिखो, यू भी लिखो, तो यू होगा कि नहीं होगा? क्या? तो ए तो एक स्पेशल केस में ही होगा ना, लेकिन यू तो हर जगह होगा ना। तो नियम वो होगा ना जो हर जगह काम करे। एक आध जगह काम करेगा उसको नियम मान लेंगे। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ रिंकू भैया? कहां से सोच लेते हैं ऐसी नायाब नायाब चीज? क्या आ जाता है ना? चलो 5, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ए यूनियन बी बराबर, मतलब इसको क्या कॉम्यूटेटिव लॉ करेंगे? पिछला वाला आइडेंटिपोर्टेंट लॉ था हमारा। फिर उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ऑर्डर चेंज करने से यूनियन इंटरसेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का बी के साथ यूनियन किया जाए, चाहे बी का ए के साथ किया जाए, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको प्रूफ करने आता है। इंटर बड़ा खता है, इसे सेट बड़ा आसान माना जाता है, जब प्रूव करना तो कठिन होता है। क्या? एग्जाम्पल लेके नहीं करना होता है। अगर बोर्ड में अगर वैसे कर दोगे एग्जाम्पल लेके तो कहानी खत्म। क्या? डायग्राम से भी नहीं। दो सेट बराबर कब होता है? दो सेट बराबर अगर थियोरेटिकली शो करना है कि ये दो सेट्स इक्वल हैं तो वो कब होता है? कैसे दिखाते हैं? दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, दोनों एक दूसरे का सब, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है कि हमें दिख क्या है? ए यू टू सेट्स A and B, A and B are equal. Two sets A and B are equal if set A subset of set B, B subset of A. A B का भी उपसमुच्चय हो और B A का भी उपसमुच्चय हो, B तभी जाकर के दोनों क्या बराबर हो सकता है, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। तो कहीं भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता है तो हमें क्या दिखाना पड़ता है? दोनों का एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। दोनों को एक दूसरे का उपसमुच्चय दिखा देंगे। अगर दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय हो गया, इसका मतलब क्या होगा? दोनों सेट्स इक्वल होगा। ए वाला सारा बी में है, बी वाला सारा ए में है, तभी तो एक दूसरे का सबसेट होगा। अगर एक में कम है एक में ज्यादा तो दोनों एक दूसरे का सबसेट कहाँ होगा? छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट होगा हमारा, अगर कम या ज्यादा एलिमेंट हो गया तो। समझ में आई बात? तो हमें दिखाना है क्या कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए दिखाना है।
इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, मान लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मान लिया ए यूनियन बी में का x कोई सदस्य है हमारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी। यूनियन मतलब और ही ना, या तो सेट ए का सदस्य हो या तो सेट बी का सदस्य हो। इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, क्या लिख सकते हैं, कहें ए या बी का हो चाहे बी या ए का हो, बात तो एक ही हुई ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो कोई भी सदस्य अगर ए यूनियन बी का भी है और आ गया क्या बी यूनियन ए का भी आ गया, तो अगर इसके सारे सदस्य इसके भी सदस्य हों हमारे, तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या होगा इसका मतलब ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब इतने से काम ना चलता, अब उल्टा मानना पड़ेगा। फिर मान लिया क्या कि y इज सबसेट ऑफ बी यूनियन, y इज सबसेट ऑफ सॉरी एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू सेट बी और y बिलोंग्स टू सेट ए। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। मतलब शुद्ध मजदूरी वाला काम है, होता कुछ नहीं लेकिन मजदूरी बहुत करनी होती है। बोर्ड में क्या, अच्छा बोर्ड तुम लोग दिए ही नहीं हो, जय कोरोना मैया वाले थे तुम लोग, दिए थे क्या, ठीक। तो यहाँ फिर क्या हो गया, तो y हम b यूनियन a का एलिमेंट लेके चले थे और आ गया दिखा किसका दिए, a यूनियन b का। तो अगर इसका कोई भी एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है तो ये वाला इसका सबसेट ही तो होगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया, b यूनियन a सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो हमने a यूनियन b को b यूनियन a का भी सबसेट दिखा दिया और b यूनियन a को ए यूनियन बी का भी सबसेट दिखा दिया, दोनों को एक दूसरे का क्या दिखा दिया, सबसेट दिखा दिया। तो ऐसा तभी होगा तब फिर आगे कहानी लिखा जाता है इसमें। ये मान लिया हमने दिखा दिया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया। तो दोनों एक दूसरे का सबसेट तभी हो सकता है जब क्या हो जाए हमारा, जब क्या हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाए हमारा। यही बराबर ही दिखाना था हमें। समझ में आई बात, पक्का। अच्छा तो जरा एक करो तो कितना प्रॉपर्टी लिखा थे, 5-6 लिखा चुके थे ना। ए डैश यूनियन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इसी में क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश। ठीक, इसको क्या बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी के समय भी बताए थे। कौन सा लॉ कहते हैं, अरे वाह रिंकू भैया, वेरी गुड, डिमॉर्गन्स लॉ है। ये क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ है आपका। एक जरा देखें, समझ गए तो इसको जरा प्रूव करके दिखाओ। ऐसा ना करना है कि मान लिया सेट ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 7 8। ऑब्जेक्टिव में तो वो काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में वही तरीका होता है करने का, लेकिन हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे ना बनेगा। कॉन्सेप्ट के लिए जो तरीका बताया उससे करो, तब हम देखें सही करते हो कि नहीं। जल्दी करो, एक करो, छठा वाला करो। जय सिंह, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। अभी तक जय हिंद हो रहा है। चलो टाइम बर्बाद ना किया जाए, हम ही कर देना। क्या होगा, टाइम का लगेगा। क्या दिखाना हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन, यही ना। मान लिया हमने क्या, x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया,
x belongs to a dash and x belongs to b dash होगा। इंटरसेक्शन है तो एंड ही लगेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर a डैश का है तो a का तो नहीं होगा ना, x b का डैश का एलिमेंट है तो b का तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। कल इसी बताया, इसी पे अक्सर सवाल भी पूछता और अक्सर लोग गलत भी करके कि गुरुजी एंड है तो यूनियन कैसे लग गया। एंड है तो इंटरसेक्शन होता है ना, आप यूनियन काहे लगाए हैं, यहाँ होने का नहीं है, यहाँ नहीं होने का है। ठीक, एक्स ना तो ए का है ना तो बी का है, तो दोनों में से अगर नहीं है तो यूनियन का एलिमेंट नहीं होगा ना हमारा, समझ गए ना। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश। अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो a यूनियन b के डैश का तो होगा ही होगा ना। कोई भी सदस्य अगर a का नहीं है तो a डैश का तो होना तय है, a या a डैश में तो किसी ना किसी में तो वो होगा ही होगा हमारा। आई बात समझ में। तो क्या है यहाँ, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का लिए थे, आ किसका गया, दिखा किसको दिए, a यूनियन b के डैश का हमारा। इसका मतलब क्या हो गया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का डैश। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अब उल्टा मान लिया, फिर क्या, y बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, y बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन, नहीं, y अगर a यूनियन b के डैश का है इसका मतलब a यूनियन b का नहीं होगा। तो a यूनियन b का नहीं है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर यहाँ लोचा करेंगे लोग, गुरुजी यूनियन है तो एंड काहे लगा है, तो y a यूनियन b का नहीं है, क्या है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b कह रहा, तो a यूनियन b का कब नहीं होगा, जब वो a का भी ना हो और b का भी ना हो। क्योंकि समझ लेना, छापने में काहे इतना बिजी रहती है, घर तक तो हम पहुंच जा रहे हैं तुमको छपवाने के लिए, तब भी यहीं छापना है, तो घर तक नहीं पहुंच रहे हैं क्या, क्या? वो अलग बात है कि मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहते हो, गुरु जी 4-5 घंटा बिताते हैं और रतियो आप एक साथ बिताएं तो कैसे काम चलेगा। तो क्या है यहाँ, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। अगर y a का नहीं है तो a डैश का तो होगा ना, y b का नहीं है तो b डैश का तो होगा ही हमारा। इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका लेके चले तो इसका एलिमेंट दिखा दिया हमने, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या मिल गया जी कि a डैश यूनियन b, a यूनियन b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, तो पहले और दूसरे से क्या कह सकते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर a यूनियन b का डैश। अब आई बात समझ में कि ना आई बात समझ में। अक्सर बोर्ड में कहते हैं ना, कभी सर किए तो पूरा था बोर्ड में लेकिन नंबर पता नहीं काहे कम दे दिया, तो उनको लगता है कि हम सही करके आए। बोर्ड में ज्यादातर बच्चा क्या करता है, जब ये आ गया और अक्सर प्रूफ करने पूछता है, अक्सर ये चीज प्रूफ करने पूछता है, थोड़ा आसान कर, u बराबर मान लिया 1 2 3 4 5, a बराबर मान लिया 2 3 4, c और b बराबर मान लिया 1 3 5, ठीक, उसके बाद इसको प्रूफ कर देता है, उसके बाद इसको, तो गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, काट करके नंबर 0 बैठा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, मतलब एलिमेंट अगर सवाल में दिया रहे, एलिमेंट अगर सवाल में दिया रहे
तब फिर जो निकालने कहेगा वो उसके हिसाब से निकालेंगे, नंबर के हिसाब से। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, बस खाली प्रूफ करने दिया है, तो एलिमेंट मान करके आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये बार बार कह रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में ना करने लग जाना। ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर से हमें मतलब है, ठीक। वहां तो कोई भी एक सेट मान लिया, कोई भी सेट बी मान लिया, और यूनियन इंटरसेक्शन पता तो उसके सवाल आसानी से लग जाते हैं। लेकिन बोर्ड के लिए वो प्रोसेस काम नहीं करता, बोर्ड में अगर ऐसे करना पड़ता है। मतलब छोटे भाई इसलिए बता दिए, मान लो छोटे भाई को बताना हो, सिखाना हो, तो तुम्हारे हिसाब से करके आ जाएगा, बोले भैया ऐसे तो बताए रहे तुम। चलिए आगे। और जो मैथ से ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन में भी ये चीज है। कौन कौन मैथ से ग्रेजुएशन कर रहा है? तुम भी मैथ से कर रही हो? अरे बाप रे, और कौन कर रहा है? क्या क्या फर्स्ट ईयर में? और फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है? तुमको पता है फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है? क्या? तो पेपर खाली देख के चले आना होता है? देख रहे हो विनोद क्या क्या हो रहा है? क्या? अरे तुम विनोद को नहीं जानते हो क्या? अरे सारे लोग विनोद ही हैं ये। क्या? अरे लिए कैसे, ये बताओ ग्रेजुएशन कुछ तो पढ़ ले, सिलेबस तो कम से कम जान ले। या अल्लाह, चलें आगे, चल आगे। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कौन सा लॉ कहलाता है? ये कौन सा लॉ है? सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या है? एसोसिएटिव लॉ ही है। ये यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ है, ये इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ है आपका। नोमा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम जिसको कहते हैं, वितरण नियम कहा जाता है। मतलब क्या है? पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो ऐसे किया जाए, या पहले ए और बी का दोनों के साथ यूनियन कर लें और उसके बाद इंटरसेक्शन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम उसी का उल्टा भी, पहले यहाँ बी और सी का यूनियन कर रहे हैं, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, या पहले क्या करें, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, उसके बाद फिर दोनों का यूनियन कर दें। तो पहले यूनियन करें बाद में इंटरसेक्शन करें, या पहले इंटरसेक्शन करें बाद में यूनियन करें, इससे इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़, जैसे मर्जी वैसे करो, आना सेम ही है। ये क्या है? दोनों एसोसिएटिव लॉ है, ये दोनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये यूनियन का एसोसिएटिव लॉ, ये इंटरसेक्शन का, ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है सबका? चलो फिर इसके बाद क्या बचा इसमें? कुछ और प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चंस है, तब देखेंगे। तब फिर इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है वर्ड्स प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा पूछता है वर्ड्स प्रॉब्लम, जो पूछता है कि 10 लोग चाय पीते हैं, 5 लोग कॉफी पीते हैं, तो कितने लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने लोग खाली चाय पिएंगे, कितने लोग खाली कॉफी पीते हैं, ये सब आता है ना। क्या? 10 ठो फेसबुक देखता है, 15 ठो यूट्यूब देखता है, 4 ठो इंस्टाग्राम देखता है, 2 ठो फेसबुक और इंस्टाग्राम देखता है, क्योंकि आजकल तो एग्जाम्पल हो यही सब देना होगा ना, क्यों? हाँ सर बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं?
देखो नहीं आना चाह रहा, सबसे पहले आजकल यही पहुंचता है। क्या? अरे आया ना, मतलब अच्छा आया तो आपको तो फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? फायदा मिलेगा ना, दोनों फायदे। सुबह सुबह जागोगे भी, 8 बजे करने चलने के लिए 6 साढ़े 6 बजे जाग जाते होगे, 9 बजे 10 बजे से क्लास कर दें तो सब 9 बजे जागोगे। अच्छा अच्छा, चल हो गया, बंद कर दिए? बंद किए क्लास? कर दो। चले, तो कल हम लोग इसके और प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस